मालेगांव बम विस्फोट पर हिंदू महासभा का रुख और डिंपल यादव पर टिप्पणी की निंदा। अखिल भारत हिंदू महासभा ने अपनी मासिक बैठक में मालेगांव बम विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA कोर्ट के हालिया फैसले का स्वागत किया है। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी ने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 17 साल पहले भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल कर भगवा ध्वज का अपमान किया था। त्रिवेदी ने यह भी आरोप लगाया कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, मेजर रमेश चंद्र उपाध्याय और कर्नल प्रसाद पुरोहित जैसे लोगों को बिना किसी अपराध के सालों तक जेल में रखा गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया। उन्होंने अदालत का आभार व्यक्त किया कि उसने अब इन लोगों को दोष मुक्त कर दिया है। डिंपल यादव पर टिप्पणी की आलोचना। इसके साथ ही बैठक में मौलाना रशीदी द्वारा समाजवादी पार्टी सपा की नेता डिंपल यादव पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा की गई। मनोज त्रिवेदी ने इस बयान को शर्मनाक और नारी गरिमा के खिलाफ बताया। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण इस मुद्दे पर चुप है। त्रिवेदी ने मांग की कि मौलाना रशीदी को सख्त से सख्त कानूनी सजा मिलनी चाहिए। बैठक के अंत में सभी सदस्यों ने समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। हमारी बैठक, ये हमारा कैंप कार्यालय है, हर पहली तारीख को यहाँ पर बैठक की जाती है, लेकिन आज की बैठक विशेष है, महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं और प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। हम सब लोगों ने एक दूसरे को भी मिठाई खिलाया और अभी हम लोग और इसको अपनी थोड़ा सा प्रसन्नता को और आगे बढ़ाएंगे। प्रसन्न इसलिए हैं कि पिछले 17 वर्ष पूर्व जो कांग्रेस की गंदी सोच और उनकी गंदी नियत के द्वारा हमारे भगवा ध्वज को भगवा आतंकवाद कहा गया था, उनकी ये सोच विफल हो गई। कल NIA की अदालत ने जो मालेगांव बम विस्फोट में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेजर रमेश चंद्र उपाध्याय, कर्नल प्रसाद पुरोहित आदि लोगों को दोषी बनाया था, उस मालेगांव बम विस्फोट में 7-7, 8-8 साल लोग सजा जेल में रहे, उनको यातनाएं दिया गया, तमाम मारा पीटा गया उनको। माननीय न्यायालय ने उन सबको कल दोष मुक्त कर दिया। इसलिए आज हम लोग प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं और माननीय अदालत के निर्णय का प्रशंसा कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। और जिन लोगों ने इन पर दोष लगाया हुआ था उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे आगे? अब ये तो माननीय न्यायालय का विषय है कि इस पर हमारे अधिवक्ता लोग उनकी क्या संविधान कहता है। यदि ऐसा कुछ संविधान होगा, भाई जिन लोगों ने तमाम यातनाएं सही हैं, यदि कुछ ऐसा संविधान और ऐसा कोई यदि नियम है तो अधिवक्ता लोग जरूर उन पर मानहानि का केस दर्ज कराएंगे। इन लोगों के 17 साल बर्बाद हुए, बिल्कुल। तो क्या आप मुआवजे के लिए भी आवेदन करेंगे? अब ये तो माननीय अधिवक्ताओं का मामला है और अभी हम लोगों को संगठन से इस बारे में कोई निर्देश नहीं मिला है। मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, जो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय जो उन्होंने हम लोगों को निर्देशित किया है कि आप लोग प्रसन्नता व्यक्त करिए, अभी हम लोग इतना कर रहे हैं। यदि केंद्र से या प्रदेश से कोई ऐसी जानकारी होगी, निर्देश आएगा तो हम लोग उसको जरूर करेंगे। उन्होंने डिंपल यादव के खिलाफ एक बयान दिया था, काफ़ी आपत्तिजनक टिप्पणी थी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? उनका जो मौलाना रशीदी नाम था, जो उन्होंने बयान दिया, वो उसने शर्म की पराकाष्ठा को पार कर दिया और माननीय अखिलेश यादव जी ने नहीं बोला। इससे सिद्ध होता है कि उनको अपनी मान मर्यादा, अपना धर्म, अपनी धर्म पत्नी की मर्यादा से ज़्यादा वोट बैंक प्यारा है। भगवान श्री राम जी ने अपनी पत्नी के लिए रावण जैसे आतताई को मारा था। महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन ने द्रौपदी के जब चीरहरण हुआ था, उसका बदला लेने के लिए भीम ने दुर्योधन की जंघा पर गदा मारा था। और आज अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ना सही, राष्ट्रीय अध्यक्ष इतर है और अपना पति धर्म पहले है। जब
बाड़ी ग्रहण संस्कार होता है, उसमें भावरें पड़ती हैं, तो 7 भावरें पड़ती हैं और उन भावरों में हमको आचार्य लोग ये वचन दिलाते हैं कि हमको अपनी पत्नी की रक्षा करना है, पत्नी की मान सम्मान की रक्षा करना है हमको। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने उस धर्म को भुला दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ना सही एक पति होने के भी नाते वो चुप है। अखिल भारत हिंदू महासभा उस रशीद मौलाना क्या नाम जो है रशीदी, मैं आज इस बैठक के माध्यम से मांग करता हूँ कि उसके ऊपर मुकदमा लगा करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। जय जय श्री राम। परिचय के मनोज त्रिवेदी, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा।